यूएसए टूर की अगर हम बात करें जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जहां पर नेपाल की टीम भी गई थी, वहां पर काफ़ी सारी उम्मीदें लेकर टीम गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है। डिसअपॉइंटिंग इस लिहाज से कि अब तक उन्होंने नेपाल ने 4 राउंड खेले हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, और उसमें यही वो राउंड था जहां पर सबसे कम पॉइंट्स टीम लेकर लौटी है। जी हाँ, 3 पॉइंट सिर्फ टीम लेकर लौटी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि बहुत एक चीज़ हुई है, एक ऐसी ट्रिक थी, एक ऐसी चीज़ थी जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से संदीप लामिछा ने एज अ कैप्टन में कहूँ या फिर प्रोड्यूसर एज अ कोच में कहूँ, वो इस चीज़ को इग्नोर करते रहे, लगातार इग्नोर करते रहे। मैच 1 हुआ, इग्नोर किया, हमें लगा मैच 2 में वो चीज़ हो जाएगी, मैच 2 आया, वहाँ भी इग्नोर किया गया, फिर मैच 3 आया, वहाँ भी इग्नोर किया गया, और फिर मैच 4 आया, वहाँ भी इस चीज़ को इग्नोर किया गया। और कहीं ना कहीं आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा डीपली जाने के बाद, बाकी टीमों के परफॉर्मेंस को देखने के बाद, उस पिच के लिहाज से हर चीज़ों को देखने के बाद कहीं ना कहीं ये हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि आखिर क्या वो चीज़ थी जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर बनी है। अगर आप 100% किसी रीज़न को गलत दे रहे हैं तो उसमें से 30 से 35% ये भी एक फैक्टर था जो कहीं ना कहीं लगातार इग्नोर किया गया। ऐसा नहीं कि टीम के पास था, नहीं, टीम के पास था, सब कुछ था, पूरे तैयारी के साथ था, अच्छे रिदम में था, लेकिन टीम ने उनका इस्तेमाल ही नहीं किया और उसे लगातार इग्नोर करते रहे। वो है 4th बॉलर। एंड उसको समझाया कि हम 4th बॉलर से हमारा क्या मतलब। बिल्कुल, देखिए 4th बॉलर से हमारा मतलब साफ है कि आपके पास स्ट्राइक बॉलर्स के अलावा और क्या है, आपकी टीम में क्या मौजूद है कि जो आपको ब्रेक थ्रू दिला सके। बहुत ये क्रिकेट में देखा ही गया है कि ब्रेक थ्रू जो बॉलर्स होते हैं वो हमेशा कोई और ही होते हैं, या फिर जब तक बहुत लेट हो जाता है तब स्ट्राइक बॉलर्स को बुलाकर ब्रेक थ्रू दिलाया जाता है, लेकिन वो फेस आने तक बहुत ज़्यादा लेट स्कोर हो जाता है। बिल्कुल, जी हाँ, मिडिल फेस में काफ़ी रन बन जाते हैं, लेकिन उस जो ब्रेक थ्रू दिलाने का काम है मिडिल फेस में वो है चौथे बॉलर्स का। जी हाँ, चौथे बॉलर का वो इतनी इंपॉर्टेंस क्रिकेट में है उनकी जितनी कि स्ट्राइक बॉलर की है। स्ट्राइक बॉलर का बर्डन कम करने की है। स्ट्राइक बॉलर अगर आपके प्रेशर में है तो वो काम आपके चौथे बॉलर करके देते हैं, और जो कि बाकी टीमों के मुकाबले नेपाल में बहुत ज़्यादा लैक करता है। बाकी जो एसोसिएट टीम है और बाकी सब उन्हीं की एसोसिएट टीम्स, वहाँ देखने को मिलता है कि उनके पास वो चीज़ है, अवेलेबल है, वो उसका इस्तेमाल भी अच्छी तरह कर रहे हैं, पर जो नेपाल है वो होकर भी ना होने के बराबर है। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, क्योंकि देखिए है सबके पास, और सबसे बड़ी बात है तो नेपाल के पास भी, जी हाँ, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बाकी जो एशियन टीमें उस चीज़ का इस्तेमाल कर रही है, जितनी भी आप वर्ल्ड कप 2 दूसरी टीमों की मैं बात करूँ, लेकिन यहाँ पर जब नेपाल की बात आती है तो वहाँ पर इस्तेमाल। अब आपको प्रॉपर एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप इस संदीप लामिछा की कप्तानी के अंडर में अगर मैं बात करूँ, खास करके मैं यूएसए टूर को चलिए उठा लेते हैं। यहाँ पर चौथा बॉलर टीम में कभी रहा ही नहीं। अगर वो रहा तो उसका यूटिलाइज ही नहीं किया गया। चौथे बॉलर को अगर लिया गया तो कभी उन्हें 2 ओवर दिए गए, कभी उन्हें 3 ओवर दिए गए, कभी उन्हें 4 ओवर दिए गए, विकेट नहीं ले रहे तो उन्हें हटा दिया गया, और उनका कोई सेकंड स्पेल नाम का कोई चीज़ नहीं आया, ना उनका कोई थर्ड स्पेल आया। इकोनॉमिकल गए फिर भी उन्हें उस चीज़ का रिवॉर्ड नहीं मिला। लेकिन जो और दूसरी तरफ आप पार्ट टाइमर्स जो रन के लिए जा रहे हैं उनको 10-10 ओवर जरूर दिए जा रहे हैं। एक रिदम अगर आप इस चीज़ को लेकर चले कि हमें 5 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर और 4 प्योर प्रॉपर बॉलर लेकर जाने हैं, और हम उनसे बॉलिंग भी करानी है। ये नहीं कि खाली आपने टीम में ले लिया है। चौथे बॉलर की मैं बात करूं यार, रस्टी थेरॉन ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया यूएसए में, मैं नेपाल के खिलाफ भी बात करूंगा, उन्होंने 4 क्रूशियल विकेट्स निकाले। जो मैच टाई हुआ था आप लोगों को याद होगा, फैयाज भट्ट ने अच्छी बॉलिंग कराई है। चौथा जो बॉलर होता है उस चीज़ की अहमियत लगातार इग्नोर की है नेपाल टीम ने, और इसी वजह से जो छोटी छोटी बिल्डअप चीज़ें हैं वहाँ पर पार्टनरशिप हुई है। मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ और आप इसको बेहतर समझा पाएंगे, पहले मैच में जहाँ ओमान के खिलाफ 212 चेस करने थे नेपाल को, 55 रन पे 4 विकेट टीम हो गई थी, वहाँ डेफिनेटली एक चौथा बॉलर जो है वो नेपाल तलाश कर रहा था। उनकी आंखों के सामने था, लेकिन उन्हें ओवर नहीं दिए गए, टीम में जरूर थे। बिल्कुल सही कहा आपने, सुशांत भारी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो टीम में मौजूद थे उस वक्त, लेकिन उनको ओवर मिला नहीं, सिर्फ 3 या 2 ओवर। जी हाँ, बताइए आप, 2 ओवर सिर्फ उन्हें मिले हैं, और एक बैट्समैन ने पूरे की पूरा गेम ही बदल के रख दिया। ये बहुत बहुत बड़ी लैकिंग है। अब अगर आप दूसरी टीम की तरफ देखेंगे, और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि उस सेम बॉलर ने प्रैक्टिस मैचेस में भी ये देखने को बहुत मिलता है कि प्रैक्टिस मैचेस में उनको खिलाया गया। नेपाल की बॉलर की बात कर रहा हूँ, किशोर महातो हो या सागर ढकल की मैं बात कर रहा हूँ, उनको खिलाया गया, मौका मिला, उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया, तो भाई आखिर टीम में जगह क्यों नहीं मिल रही? आखिर हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो टीम में जगह क्यों नहीं मिल रही है? और टीम में जब भरा जाता है, लिया जाता है, तो ओवर नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, तो क्या हो रहा है आखिर? रीज़न क्या है कि भाई
परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ओवर नहीं मिल रहा, परफॉर्मेंस ना करें तो ओवर शायद मिल जाएगा 10-10 ओवर। ये सबसे बड़ी थोड़ी हैरानी होती है। चौथे बॉलर की अहमियत जो है वो लगातार कैप्टन ने इग्नोर की है। आपको ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन माने जब रिजल्ट आता है तो सब कहते हैं कि हार गई, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन आप बहुत डीपली जब चीज़ों में घुसेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये पार्टनरशिप हुई क्यों, जिसान मकसूद ने शतक मारा कैसे, वहाँ पर हमने क्या क्या ट्राई किया, हमने क्या चीज़ें की, क्या हमने जो ट्राई किया वो सच में एक बेसिक के हिसाब से था। हमारा चौथा प्योर बॉलर बैठा हुआ है और हमने किसी और को 10-10 ओवर दिए हैं। वही लास्ट गेम में हुआ यान, जब करण केसी ने शुरू में 2 विकेट गिरा दिए यूएसए के, उसके बाद सोमपाल कामी इतने इफेक्टिव हो नहीं रहे थे। वहाँ पर क्लियरली थर्ड पेसर की कमी खलती हुई नजर आ रही थी। और मैं कहूँगा यूएसए टूर में थर्ड पेसर की कमी जो लगातार इग्नोर की है चारों ही मैचों में संदीप ने, वो जरूर टीम को कमी खली है। किशोर महतो को मैच ही नहीं मिला पूरे के पूरे इस दौरे में, और वहां पर सुशांत मदानी और एरन जॉन्स ने एक 80+ की पार्टनरशिप करके मैच को धीरे धीरे नेपाल से दूर कर दिया। ये आपने एक सही कहा। देखिए ये बात यहाँ पर बहुत इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कि जब परफॉर्म नहीं हो रहा है, सोमपाल कामी से जब परफॉर्म नहीं हो रहा, उस तरीके का साथ नहीं मिल रहा उनसे एज अ बॉलिंग यूनिट, तो भी टीम में वो तीसरा पेसर नहीं आ रहा। बिल्कुल ये हैरानी भरा एक डिसीजन नजर आता है कि सोमपाल कामी से जब आप देख रहे हैं कि शुरू के 2 मैच में उन्होंने स्ट्रगल किया है, एक मैच में चलिए कोई बात नहीं, दूसरे मैच में भी किया है, तो फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें बाहर कर दीजिए, ऐसा तीसरे पेसर को ले आइए। बिल्कुल सही, मैंने ये कहा है कि तीसरे पेसर को यहाँ इंक्लूड कीजिए, इंक्लूजन होना चाहिए। डेली क्रिकेट ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उन्हें बाहर कर देना चाहिए था, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस तो वो साझा करते और किशोर महतो को बताते कि, या विक्रम सोप भी शायद वहाँ पर थे, उनको बताते जिनको भी आप लेना चाहते हैं, पर लेना जरूर था। जब परफॉर्मेंस नहीं हो रहा तब भी आपने नहीं लिया। ऐसा नहीं कि चलिए हाँ सोमपाल कामी बहुत ही अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करण केसी का साथ दे रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन फिर भी गलत था। अगर वो साथ भी दे रहे थे तो भी गलत था, तो भी हाँ होना चाहिए था तीसरा, पर वो तो बिल्कुल नदारत से नजर आया। बिल्कुल कहीं ना कहीं वो जो गैप है ना बीच में, उसे लगातार इग्नोर किया गया। आपने 2 पेसर टीम में खिलाए हैं और आप तीसरे पेसर को यहाँ पर अगर उसमें से एक इफेक्टिव नहीं हो रहा तो आपके पास एक और ऑप्शन होना चाहिए पेसर का। वो छोड़ दीजिए कि आदिल आलम मीडियम बॉलर है, वो सब ऑलराउंडर कैटेगरी में आ जाते हैं। प्योर प्रॉपर बॉलर जो है आदिल आलम भी आखिरी मैच खेले, क्या वो जिता पाए? बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी बात यही हो जाती है, प्योर प्रॉपर बॉलर अगर आप बीच में पार्टनरशिप, अगर आपने थोड़ी सी भी उंगली दी है ना सामने वाली टीम को, तो वो पूरा हाथ लेने की कोशिश करेंगे। और यही गलती एक बार नहीं 2 बार टीम ने करी है और इग्नोर किया है थर्ड पेसर को और फोर्थ प्योर बॉलर को। इसका खामियाजा टीम ने इस दौरे में जरूर भुलाया। उम्मीद करेंगे कि इस गलती से आप स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ जो मैचेस है स्कॉटलैंड में, वहां पर जरूर इस गलती को बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे। यहाँ पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा अयान, अगर आप इस लिहाज से भी देखें कि आप थर्ड पेसर को तैयार भी तो नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए खुदा खास्ता कभी मान लीजिए करण केसी और सोमपाल कामी दोनों एक साथ किसी टूर में गए और वो इंजर्ड हो गए, बिल्कुल इंजर्ड हो गए मान लीजिए, और अब आपके वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में 7-8 मैचेस बचे हैं, उसमें से आपको कम से कम 4-5 मैचेस जीतने हैं और अपने ओडिया स्टेटस बचाने के लिए। और वहां पर अचानक से आपको पता चलता है अरे यार इस दौरे से हम वापस आए, करण और सोमपाल इंजर्ड हो गए, अब हमारे पास पेसर क्या है? अब आप खिलाएंगे उन्हीं को, जाहिर सी पेसर क्या है कि आप खिलाएंगे, विक्रम सोप आ जाएंगे, किशोर महतो आ जाएंगे, लेकिन क्या वो उतने इफेक्टिव होंगे अचानक से इतने टाइम बाद? क्या ये बिल्कुल भी ब्लंडर फैसला नहीं होगा? अगर वो रन्स के लिए गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। और एक तैयार भी तो कीजिए। अभी मैचेस से तैयार होना, 5 से 6 ये एशिया टीम्स है, तो यहाँ पर इतने ज्यादा मैचेस में मैं नहीं कहूँगा कि 10-15 मैचेस मिले, तो यहाँ 5-6 मैचेस ही मिले तो उसी में वो इफेक्ट हो जाएंगे और जो एक्सपीरियंस लेंगे और बहुत तेजी से सीख लेंगे और कंडीशन के साथ अपने आप को बैठा लेंगे उस तालमेल में। लेकिन जब उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा तो फिर कहाँ से वो परफॉर्म करेंगे? 2 पर ही डिपेंड रहना पूरे एक वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के लिए, और फिर उसमें जो बीच में सीरीजेस भी होती हैं, बायलैटरल सीरीज जो होती है, वहाँ पर भी इन 2 को खिलाना, वहाँ भी मौका ना देना, ये थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आज से 3 साल पहले हम कहेंगे कौन से पेसर्स टीम के काम आ रहे थे? करण सोमपाल। आज 3 साल बाद भी करण सोमपाल, वो चौथा नाम आप अभी तक क्यों नहीं एक प्योर प्रॉपर बॉलर अपनी टीम में अभी तक बना पाए हैं? अभी भी संदीप करण सोमपाल बस 3 ही है। वो चौथा बॉलर जो है वो कब आपकी टीम में आएगा, प्रॉपर परमानेंट होगा, वो आप ही को सोचना है, क्योंकि वक्त धीरे धीरे निकलता जा रहा है। करण केसी सोमपाल कामी कब तक टीम का साथ देंगे? आपको तीसरा चौथा पेसर उनके रहते हुए करना है, अगर वो चले गए तो
फिर उन यंग बॉलर्स को एक्सपीरियंस कौन साझा करेगा, कौन बताएगा कि आपको ये बॉल रखी, ये बॉल लेंथ मत रखी, ये गलत है। क्योंकि वहां पर संदीप तो नहीं बता सकते, क्योंकि संदीप स्पिनर है और पेसर करण केसी और सोमपाला जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस उनके रहते हुए आपको तीसरे बॉलर को, पेसर को ग्रूम करना है, और अगर चौथा बॉलर आप स्पिनर लेना चाहते हैं तो संदीप को वहां पर उनके रहते हुए ग्रूम करना है। ये सोचने वाली बात है, जिसे कंप्लीटली इग्नोर किया गया यूएसए वाली टूर में, जो बहुत बड़ा रीजन बना है उन पार्टनरशिप्स का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नेपाल को बाद में चेज जो है वो बहुत टफ हो गया। उम्मीद करेंगे कि ये गलती दोबारा स्कॉटलैंड वाले टूर पे ना देखने को मिले। अगर मिलती है तो यकीन मानिए एक जीत से ज्यादा शायद वहां पर भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लगातार इन्फॉर्मेटिव इनपुट और वीडियोस आपके लिए प्रेजेंट हम करते रहते हैं। प्लीज एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक करिए, कम्युनिटीज एक बार चेक करना मत भूलिएगा। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, डेली क्रिकेट डीसी टाइप करके आप दोनों जगह में फॉलो कर सकते हैं।